नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर का चुनाव संचालित हो रहा है। मतदान 20 फरवरी 2024 को होना है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। हम भी प्रत्याशियों की आवाज़ बनकर उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में अपने चैनल के माध्यम से मतदाताओं तक, अपने दर्शकों तक उनकी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उसी सिलसिले में प्रत्याशियों से मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं। आज हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे श्री राम नारायण द्विवेदी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। द्विवेदी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप मतदाताओं से मिल रहे हैं और मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपने प्रोफाइल के बारे में हमारे मतदाताओं को, हमारे दर्शकों को, अपने मतदाताओं को बता दें। जैसे आपके माता पिता कौन हैं, उनका नाम बता दीजिए, आपका जन्म स्थान कहाँ है, उनके बारे में बताइए, और आपकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अब तक का जो सफ़र है विधि का, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, मैं राम नारायण द्विवेदी, एडवोकेट दीवानी कचहरी गोरखपुर, ग्राम भखरा, थाना खजनी, तहसील सहजनवा के अंतर्गत पैदा हुआ। मेरे पिता स्वर्गीय राम लखन द्विवेदी यूपी पुलिस में 1958 में यूपी गवर्नमेंट से पुरस्कृत हुए थे, और मेरी माँ राजपति देवी थी, जिन दोनों लोगों का देहांत हो चुका है। मैं 4 भाई, बड़े भाई डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, रिटायर्ड हो गए, एक्सपायर हो गए। मेरे दूसरे भाई ध्रुव नारायण द्विवेदी इंजीनियर थे, वो भी रिटायर्ड हैं। तीसरा मैं हूँ राम नारायण द्विवेदी, जो दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य करता हूँ। चौथे मेरे भाई, छोटे भाई अवन नारायण द्विवेदी हैं, जो MA एड करके इस समय ठेकेदारी और अपने घर की व्यवस्था देखते हैं। मेरी पढ़ाई गोरखपुर में शुरू हो करके हाई स्कूल से लेके BA तक की शिक्षा मेरी आजमगढ़ जनपद में हुई। मैं LLB और MA हिंदी से गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया हूँ। 86 में LLB किया हूँ, 83 में मेरा MA हिंदी विभाग से हुआ है। अच्छा, 86 में LLB किया आप? जी। और कब से आप विधि व्यवसाय में हैं? मैं 89 से विधि व्यवसाय में। अच्छा, ये बताइए, आप जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर इसके पूर्व भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? ये मेरा 5वां चुनाव है। अच्छा। मैं इसके पहले 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। पिछली बार मेरा बहुत ही कम अंतरालों से घट गया है, और अच्छा, बहुत कम वोटों से भी पिछली बार आपको पराजय मिली थी? जी, बहुत कम वोटों से। अच्छा, इसके पूर्व भी आप किसी पद पर रह चुके हैं बार एसोसिएशन में? हाँ, वरिष्ठ कार्यकारिणी के पद पर मैं इसके पूर्व रह चुका हूँ। अच्छा, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष की दावेदारी आपने किया है? वरिष्ठ उपाध्यक्ष की दावेदारी मेरी है। तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद ही आपने क्यों चुना? क्या इसके माध्यम से आप किस तरह से अधिवक्ताओं की सेवा कर सकेंगे, क्या कहेंगे आप? देखें, मूल रूप से यहाँ सबसे महत्वपूर्ण 2 ही पद माने गए हैं, अध्यक्ष और मंत्री। उसके बाद तीसरा अगर कुछ है तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष का। ये दीवानी न्यायालय न्याय का मंदिर है, और इसको साफ और नियमित रूप से न्याय हो सके, इसके लिए भरपूर प्रयास करने का होगा। अधिकतम कार्य दिवस हो, और हमारे अधिवक्ता भाइयों की जो भी समस्याएं आती हैं उसको इस कैंपस में बैठा के निस्तारित किया जाए, न कि DM के यहाँ और SSP के यहाँ दौड़ करके। और दीवानी न्यायालय में अधिकतम कार्य दिवस में कार्य हो और समानता पूर्वक कार्य हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बहुत अच्छा जो है प्राथमिकता आपकी जो है। तो जैसे आपको क्या लगता है, इसके अतिरिक्त जो आपने प्राथमिकता अपनी गिनाई है, इसके अतिरिक्त दीवानी परिसर में और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? एक तो हमारे दीवानी परिसर में अधिकतम दिनों तक हड़ताल चलती रहती है। सबसे मूल समस्या वह है कि हम लोग कार्य दिवस बहुत कम कर पाते हैं। तो ये समस्या अगर यहाँ बुला करके अधिकारियों से तत्काल निस्तारित करा दी जाए तो हड़ताल की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल, पहली तो यह है। और दूसरे, हमारे जो जूनियर भाई आते हैं पढ़ करके, उनके लिए कुछ न कुछ दीवानी न्यायालय जो हमारा यहाँ कोर्स है, उस कोर्स से धनराशि दिलाई जाए। सरकार से भी कह करके उनको धनराशि दिलाई जाए,
ताकि वो किताब कापी और अपने ड्रेस अपनी एक लाइब्रेरी से सुसज्जित हो सकें। और कभी कभी हम लोगों के पास कुछ किताबें नहीं रहती हैं, वो सारी किताबों की भी लाइब्रेरी को सुदृढ़ और मजबूत किया जाए, ये मेरी प्राथमिकता भी है। बिल्कुल। कैंपस में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, अक्सर देखा जाता है कि बरसात के दिनों में तमाम जगह जगह जल जमाव हो जाते हैं। ये समस्या तो बरसात में आती है। इन समस्याओं को निपटाने के लिए चुनाव जीतने के बाद जिला जज साहब से मिल करके इनसे संबंधित अधिकारियों को बुला करके साफ़ सफाई कराई जाए नियमित रूप से। जैसे शहर में साफ़ सफाई हो रही है, वैसे दीवानी न्यायालय में स्थित जो नालियां हैं, जो सड़कें हैं, इसकी नियमित सफाई होनी चाहिए। यहाँ भी तमाम मच्छर होते हैं, समय समय से फॉगिंग की भी व्यवस्था कराई जाए, ये नगर पालिका प्रशासन से कराया जाएगा। बिल्कुल। अधिवक्ताओं की मान सम्मान और सुरक्षा को लेकर के तमाम सारे वादे होते रहते हैं। आपकी क्या कार्य योजना है इस दिशा में, क्या कहेंगे आप? मेरी कार्य योजना यही है कि जहाँ जिस तरह से अधिवक्ताओं के सम्मान के खिलाफ खिलवाड़ होता है, उन अधिकारियों को, उन संबंधित विभाग को इस कैंपस में बुला करके इन समस्याओं का समाधान कराया जाए। तो यहाँ का मतदाता आपको अपना वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित करे, किस तरह से आप उससे अपील करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि सबसे सीनियर हूँ, मैं 4 वर्ष से इसके पहले भी लड़ चुका हूँ, मेरा काफ़ी अनुभव है 30-32 सालों का, और मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे चुने और मैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा दिन रात तत्पर रहूं। बहुत सुंदर, बहुत बेहतर तरीके से द्विवेदी जी आपने अपने जीवन वृत्त को रखा, अपनी कार्य योजना को रखा, अपनी प्राथमिकताओं को आपने गिनाया और बेहतर तरीके से मतदाताओं से अनुरोध किया कि वो आपको इस पद पर निर्वाचित करें। आप अपना अमूल्य समय निकाले, मेरे आग्रह को स्वीकार किए और यहाँ आए और अपनी बात को मतदाताओं के समक्ष रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, प्रणाम।